आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तो भगवान राम के संबंध में जो ग्रंथ है हमारे सामने, वो प्रार्थना जब करते हैं तो क्या कहते हैं? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे तो माता पिता गुरु सखा सर्वस्व राम है। ना मैं किसी को जानता हूं, ना जानने की जरूरत है। क्या लेना है, क्या करना मैंने? हरि बोल। जो राम जी को नहीं, सीता माता को अपना इष्ट मानते हैं, वो क्या कहते हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जो उत्पत्ति करने वाली है, पालन करने वाली है, संहार करने वाली है, भगवान श्री राम की प्रिया सीता माता के अलावा ना मैं किसी को जानता हूं, ना मुझे जानने की जरूरत है। हरि बोल। हनुमान जी आपकी निगाह में सेवक होंगे राम के, लेकिन जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानता है, वो कहता है मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब सुख लहाई तुम्हारी शरणा। सारे बोलो ना, सब सुख लहाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत भी। कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरे, कहीं ढोंग में जाने की जरूरत नहीं, भाई पाखंड में जाने की, कहीं अंधविश्वास में जाने की। बड़े दुखी हैं जी, कृपा हो जाए, जाओ समोसे खा लो, चटनी लगा के खा लेना, हरी वाली नहीं लाल वाली, कृपा हो जाएगी। इनसे कृपा नहीं, अच्छे जीवन से कृपा होती है, अच्छे आचरण से कृपा होती है, अच्छे स्वभाव से कृपा। इन चीजों से कृपा होने लग जाए फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना। कृपा को इतना सरल करके मत मानो। भगवान शंकर का अगर कोई भक्त है, वो क्या कहेगा? कौन है सबसे बड़ा? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल। बोलो। गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्य संकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषि शरीरम स्वर्णमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा रसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चरद कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियः शूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न दोहम सदा सर्वदा समुदुभ्यम जरा जन्म दुःखौगतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। निराकार साकार, उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सारी सृष्टि का नियंता मेरा शंकर है, उसके अलावा जो माता रानी के अपना इष्ट मानते हैं वो क्या कहेंगे? शिव जी का भक्त कहता है मैं किसी और को नहीं जानता और जानने की जरूरत भी नहीं है। माता रानी का भक्त क्या कहेगा? यहां तक कहने में संकोच नहीं किया, हालांकि मैं नहीं बोलता हूं ऐसा, लेकिन ऐसा भी कहा है। चिता भस्मादेको गरलमशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कापाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे मेरी माता रानी, जय माता दी। ऐसा नहीं, मजा नहीं आ रहा कुछ? जोर से बोलो, जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। शेर सवारी मां लगदी प्यारी, मां शेरां वाली,
मां पहाड़ा वाली, मां जोता वाली, मां कष्ट निवारे, मां पार उतारे। जय माता दी, जय माता दी। मैं सारी स्तुतियां नहीं सुना रहा, एक चावल का दाना निकाल के दिखा रहा हूं। बोले शंकर जी को ईश्वर क्यों मानते हैं जानते हो? चिता की भस्म को लपेटने वाला, विषपान करने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला, नग्न रहने वाला, सर्पों की माला पहनने वाला, ये संसार का ईश्वर कैसे बना मालूम है? क्योंकि माता रानी तेरे साथ पाणी ग्रहण हो गया, उसका चमत्कार है ये, उसका चमत्कार है ये। बहुत हे माता रानी, तेरे अलावा ना हम किसी को जानते हैं और ना हमें जानने की जरूरत है। बस मेरी बातों को गहराई से सुनना जरा। राम का भक्त कहता है हम तेरे अलावा ना किसी को जानते हैं ना जानने की जरूरत है। शिव जी का भक्त कहता है ना तेरे अलावा जानते हैं ना जानने की जरूरत है। हनुमान जी का भक्त कहता है तेरे अलावा ना जानते हैं ना किसी को जानने की। माता सीता का भक्त कहता है ना किसी को जानते हैं ना जानने की जरूरत है। भगवान कृष्ण का भक्त क्या कहता है, एक पंक्ति में बता रहा हूं, कृष्णात किमपि परम तत्वम हम न जाने। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता हूं और ना मुझे जानने की जरूरत है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। पावन गुरुद्वारे को मानने वाला कहता है इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। एक राष्ट्र भक्त कहता है मेरी भारत माता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं हो सकता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। ना मैं जानता हूं ना जानने की जरूरत है। आजकल के लालची लोगों की बात, चलो जी कनाडा चले जाते हैं जी, अमेरिका चले जाते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं जी, न्यूजीलैंड चले जाते हैं जी, वहां चले, वहां बड़ी कदर है, पैसा भी मिलता है, सुविधाएं भी। यहां क्या है? अरे बोलना, अरे यहां वो है जिसके लिए मेरे देश के उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर अमर शहीदों ने हंसते हंसते कुर्बानियां दे दी, हंसते हंसते कुर्बानियां दे दी, और आज भी पीछे नहीं है, डटे हुए अपनी सीमाओं पर, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। भगवान कृष्ण का भक्त यह कहता है। राधा रानी का भक्त क्या कहता है बताओ? राधा रानी का भक्त क्या कहता है? परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली महटेरत, सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। अच्छा क्या था? हरि बोल, हरि बोल, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली बहटेरत, सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार। ब्राह्मण सभा के सारे पदाधिकारी, परम धन राधा नाम आधार। इतना सुंदर भाव ईश्वर की कृपा से आ रहा है। राधे राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
जो जिसका इष्ट है उसके लिए उससे बड़ा कोई नहीं। अब राधा रानी का भक्त क्या कहेगा? जाहि श्याम मुरली महटेरत सुमिरत बारंबार। कन्हैया भी जब बांसुरी बजाता तो राधा 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 राधा। तो हे राधा रानी, तेरे से बड़ा कोई तत्व है ना हम जानते हैं ना जानने की जरूरत, क्या देना है खाली है? बोले अगर तेरे को कभी कन्हैया की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा? बोले हम तो यही कहेंगे राधे राधे, उसी से कहेंगे हम, कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें, हमें तो उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। तो क्या राधा राधा कहने से शाम आ जाएगा? बड़े प्यार से गा रहा है वो तो, राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहार, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार। ओ राधे 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 आएंगे बिहारी, राधे राधे। राधा नाम जिव्या पे मन में मुरारी, राधा नाम जिव्या पे मन में मुरार। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। समय काफी हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। बोले राधा इतनी ऊंची है? राधा का भक्त कहता है, बोले हां कैसे? सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। हरि बोल। अब क्या निष्कर्ष निकला बताओ ना, कौन बड़ा है? आप मुझे बता दो चलो। मैं सामान्य ग्रंथों की बात नहीं कर रहा, सामान्य कोई भी नहीं है, लेकिन वेदों की बात कर रहा हूं जो हमारी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। उनसे पूछा गया सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। फिर पूछा गया सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर पूछा गया सबसे बड़ा धर्म, बोले परोपकाराय, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। फिर पूछा गया सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले दया धर्म न दया सरिस हरिजान, दया के जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्म की दूसरे सत्य समाना, हर गिरते बड़ा सेवक दो, सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो क्या आपने प्रश्न ऐसा, इतनी सुंदर व्याख्या कल से चली धर्म के बारे में, शायद मैं चैलेंज करके कहता हूं ईश्वर की कृपा से ऐसी व्याख्या आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी। क्योंकि धर्म को सही नहीं समझ पा रहे लोग। आज धर्म के लिए लड़ने को तैयार है, लड़ाने को तैयार है, मरने को तैयार है, मारने को तैयार है, पर धर्म पर चलने को तैयार नहीं, क्योंकि धर्म के बारे में जानते ही नहीं। भ्रमित किया गया है, धर्म के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा की गई है। इतनी विस्तृत व्याख्या के बाद शायद और आता, लेकिन आपने प्रश्न कर दिया बीच में कि महाराज जी सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्योंकि सारा विश्व मुझे सुनता है। 172 देश सुनते हैं मुझे, 20 करोड़ से ज्यादा लोग विभिन्न चैनल्स के माध्यम से रोज सुनते हैं मुझे। यहां की देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग भी बड़े गर्व से सुनते हैं। तो मैं कैसे कह दूं? मैंने तो जब गहराई से विचार किया है तो कभी लगेगा ये धर्म, कभी लगेगा ये धर्म, कभी ये लगेगा ये धर्म, तो कौन सा बड़ा निकला? मैं तो कहता हूं दृढ़ता से जिसका तुम पालन कर लो वही सबसे बड़ा धर्म है। बस तुम सत्य का पालन कर लो, तुम्हारे लिए वही सबसे बड़ा धर्म है। तुम अहिंसा का पालन कर लो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। तुम सेवा के मार्ग को अपना लो, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, अपने वतन की सेवा, मजलूमों की सेवा, निर्धनों की सेवा, असहायों की सेवा,
असमर्थों की सेवा, मैं चैलेंज करके कहता हूं इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे मन में दया आ जाती है, एक सच्चे मानव बनकर के किसी के दुख दर्द को पहचानते हो, मैं कह रहा हूं इससे बड़ा और धर्म कोई नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर श्रवण कुमार से पूछा जाता सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, मेरा श्रवण कुमार क्या कहता? आपने मुझसे प्रश्न किया है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, बता दो ना मुझे, बताओ ना मुझे। श्रवण कुमार से पूछा जाता संसार का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो श्रवण कुमार क्या कहता? माता पिता की सेवा से बड़ा धर्म नहीं हो सकता है। एक राष्ट्रभक्त से पूछा जाए, एक राष्ट्रभक्त से पूछा जाए संसार का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से पूछा जाता, मेरे वीर अमर शहीदों से पूछा जाता, मेरे उन वीर सैनिकों से पूछा जाए, राष्ट्रभक्ति का जज्बा रखने वाले लोगों से पूछा जाए तुम्हारी निगाह में सबसे बड़ा धर्म क्या है, वो कहेगा राष्ट्र धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता। एक शिष्य से पूछा जाए तुम्हारी निगाह में सबसे बड़ा धर्म क्या है, वो क्या कहेगा? न गुरोर अधिकम ज्ञानम न गुरोर अधिकम तपः न गुरोर अधिकम तत्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता हूं और ना मुझे जानने की जरूरत। क्या लेना है, क्या चक्रों में पड़ना है? बोले बड़ी गुरु गुरु की बात कर रहा है, ध्यान किसका करेगा? बोले ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। तो पूजा किसकी करेगा फिर तू? पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र कौन सा रटेगा? बोले मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मेरे सदगुरु के मुख से निकला एक एक वचन मेरे लिए मंत्र का रूप है, उसको पालन करूंगा। तो कृपा तेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव की कृपा हो गई तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। पवन पुत्र हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा था? यही तो कहा था, क्योंकि गुरु भक्त थे। उसकी राम गाथा बाद में शुरू होती है, पता लग रहा है गुरु भक्ति कितनी है। बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार तब वर्णो रघुवर विमलेश। राम के गुण का वर्णन बाद में कर रहा हूं, पहले गुरु महाराज के चरणों की रज से अपने मन को पवित्र कर लूंगा। उनसे पूछा गया, पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं ये मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। मेरे पर तो गुरु जैसी कृपा कर दो, उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। बोले प्रभु जैसी तो प्रभु कर सकते हैं, बोले गुरु कृपा हो गई तो प्रभु कृपा तो हो ही जाएगी। शक्ति को मैं झूठे गुरुडम का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा है वो कहता है इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? सबसे बड़ा कौन? तू दृढ़ता से जिस धर्म का पालन करे वही सबसे बड़ा धर्म है, और कोई नहीं। वही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे नाज है अपने भारत पर, मुझे नाज है अपने भारत की संस्कृति पर। विभिन्न माध्यमों से लाख आक्रमण होते रहे, हो रहे हैं, लेकिन मेरे भारत को, मेरी भारत की संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, न कर पा रहा है, न कभी कर पाएगा। चैलेंज करके कहता हूं, कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, लेकिन भारतीय संस्कृति का, भारतीय अध्यात्म का वो चिंतन अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन बिजनेस बन गया है, योग व्यवसाय बन करके रह गया, आयुर्वेद व्यवसाय बन करके रह गया, शिक्षा व्यवसाय बन करके रह गई, चिकित्सा व्यवसाय बन करके रह गई। कम से कम आप अपने लाठी वाले भैया के लिए तो कह सकते हो यहां व्यापार नहीं, बस प्यार 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 ही प्यार है। हरि बोल। प्यार ही प्यार है, व्यवसायिक बन करके रह गए खाली।
व्यवसाय बना करके नहीं, भारत और भारतीय संस्कृति का गिने चुने लोग भी अगर प्रचार प्रसार करने में जुट जाएं, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। अपनी शक्तियों का अगर दुरुपयोग न करो, अपनी शक्तियों को नष्ट होने से बचाओ, तुम शक्तिशाली बनोगे, मेरा राष्ट्र, मेरा प्यारा भारतवर्ष शक्तिशाली बनेगा और एक दिन दुनिया की महान शक्ति बनकर के उभरेगा। इसकी तरफ बुरी नजर डालने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। चैलेंज करके कह रहा हूं। कितना ऊंचा चिंतन है हमारा, पर अपनाएंगे तब लाभ है ना। आप अभी देख रहे थे, आपने टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले भी देखा है, और यूट्यूब पर जिसने नहीं देख पाया देखिए। जब देश ने मेरे को भेजा, विश्व धर्म संसद में भेजा, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भेजा, भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला मुझे, जहां 102 देश उपस्थित थे, जहां सियोल ओलंपिक स्टेडियम के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा लोग उपस्थित थे। जब मैं बोलने लगा, अपने ज्ञान के कारण नहीं, भारतीय संस्कृति के चिंतन के कारण ऐसा मौका मिला। मैंने इतना ही कहा, इस विश्व धर्म संसद में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग, मैं 102 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मान करता हूं। जितने राष्ट्रों के अध्यक्ष यहां पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 76 राजदूत पहुंचे हैं, इन सब का सम्मान करता हूं, सारे धर्माचार्यों का सम्मान करता हूं। लेकिन क्षमा चाहते हुए एक बात जरूर कहूंगा, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, लेकिन किसी ने यूनिवर्स की चर्चा नहीं की। ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक बोले हो आप लोग, विश्व शांति से आगे एक शब्द नहीं बोल पाए आप। मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय उस महान चिंतन पर। आज से नहीं, सनातन काल से डिम डिम घोष करती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक हम हैं जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहते हैं, पाताल में भी शांति चाहते हैं, समुद्र में भी शांति चाहते हैं, पृथ्वी पर भी शांति चाहते हैं, औषधियों में भी शांति चाहते हैं, वनस्पतियों में भी शांति चाहते हैं, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। जवाब नहीं था किसी का। और आपने देखा 102 देशों के लोग खड़े होकर के ताली बजाते हुए बार बार कह रहे हैं, वी वांट टू लिसन मोर, वी वांट टू लिसन मोर, वी वांट टू लिसन मोर। हम और सुनना चाहते हैं। जहां किसी को 2 मिनट का अवसर नहीं मिला, 8.5 मिनट 3 बार बोलने का चांस मिला मेरे को वहां। ये भारतीय संस्कृति की महत्ता है। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्यागें, अपने देश की अमूल्य और महान संस्कृति को समझें। हम इस विवाद में ना पड़े कि ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, इस विवाद में ना पड़े। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपने प्रश्न भेजा है, मैं उत्तर दे रहा हूं। कितने प्रश्न लिख करके भेजे हैं आपने? मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, छोटा सा प्रश्न करता हूं। नेत्रदान को छोटा समझोगे कि बड़ा मानोगे? बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे मिलके बोलो। कितने लोग हैं जो इस दुनिया को देखने से वंचित हैं? परमात्मा सबको लंबा जीवन दे, सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन दे, पर एक दिन तो शरीर जाएगा। आया है सो, और जब जाएगा तो ये मिट्टी की ढेरी बन जाएगा। उससे पहले पहले अगर 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी दे सके तो अपने सौभाग्य मानना, सौभाग्य मानना। भारत में नहीं, विश्व में कई लाख लोगों ने मेरे प्रेरणा से नेत्रदान का संकल्प लिया है। हजारों नहीं, लाखों लोगों ने लिया है। मेरे को याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप में से अधिकांश लोगों को याद होगा, बहुत पहले हर रविवार को मेरा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आता था, क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम आता था। विश्व कीर्तिमान रहा उसका, और आज तक उसको कोई तोड़ नहीं पाया। 20 करोड़ लोग रेगुलर सुनते थे विश्व की। पत्र आते थे, उन दोनों ये सुविधाएं नहीं थी संचार की जो आज होती है।
लेटर्स आते थे और एक दिल्ली के अंध विद्यालय के बच्चों का पत्र आया, आज तक रोंगटे खड़े हो जाते, मैं रो पड़ता हूं। महाराज जी, हमारे विद्यालय में रोज आपकी वाणी सुनाई जाती है और संडे को क्वेश्चन आंसर भी सुनाया जाता है। हम लोग देख नहीं सकते हैं, आपकी बातें इतनी सुंदर, इतनी प्यारी हैं, आप कैसे होंगे क्या कभी हम देख पाएंगे? उस दिन जो मैंने एपिसोड बोला था, 17,000 लोगों ने उसी दिन नेत्रदान का संकल्प लिया था। नेत्रदान को क्या छोटा करके आंकोगे आप? सबसे बड़ा है कि नहीं, बोलो। और अगर रक्तदान के लिए पूछूं तो उसे छोटा मानोगे? लोगों को भी जरूरत पड़ती है और मेरे सैनिक जो हमारे लिए खून बहाने को तैयार रहते हैं, हंसते हंसते कुर्बानियां देते हैं, जिनका कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते, उनको सल्यूट करते हुए कहता हूं, हमारा दिया हुआ खून पता नहीं कितने की जिंदगी बचाएगा। रक्तदान महादान कहते हैं, क्या इसको छोटा करके आंकोगे आप? आपने पूछा है कौन सा धर्म छोटा है, कौन सा बड़ा है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नेत्रदान को छोटा मानोगे या बड़ा मानोगे? जोर से बोलो, बड़ा। आप रक्तदान को छोटा मानोगे या बड़ा मानोगे? लोग निरक्षर हैं अभी तक। भारत के लिए गौरव की बात है, ये अभियान तो शुरू हुए कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे, शिक्षा के लिए जागरूकता पैदा हुई है, नारी सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इस अवसर पर जब बात चली है तो पहले मैं सम्मान करना चाहूंगा हमारी नारी सशक्तिकरण के इस दौर में शक्ति का एक सुंदर रूप, मेरी बेटी शक्ति, जिसने बहुत अच्छा सम्मान और स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जल्दी। हम सम्मान करते हुए ऐसी बेटियों का गौरव का अनुभव करते हैं। एक और हमारी बेटी है जिनके पति यही जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं और पूरी दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने में लगातार लगी हुई हैं। अपनी बेटी का, उन वीर अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनका सम्मान करते हुए अपनी बेटी का हम सम्मान करते हैं इस अवसर पर। ऐसे में जब अशिक्षा का दौर हो, बहुत सारी कमियों का कारण हमारे यहां अशिक्षा हो, सरकारें प्रयत्नशील है शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए, ऐसे में आप विद्या का दान अगर देते हो तो विद्या के दान को छोटा मानोगे? विद्या के दान को भी छोटा दान नहीं मान सकते हैं। एक आदमी भूख से अपने प्राण त्याग रहा है और हम नालियों में अन्न को बर्बाद करते हैं। भगवान ने अगर हमें दिया है, उसको अगर हम अन्न दान करते हैं तो अन्न दान को कभी छोटा करके आंकोगे क्या? कितने परिवार हैं जो अपने अभाव के कारण अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनका विवाह ठीक से संपन्न नहीं कर पाते। सरकारें अपना योगदान देती होंगी, लेकिन आप अगर कन्यादान करते हो तो कन्यादान को भी छोटा करके मत आंकना। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आज हमारे विभिन्न समाज सामूहिक विवाहों का आयोजन करते हैं। एवरेज 365 शादियां, अभिमान से नहीं कह रहा, प्रेरणा के लिए कह रहा हूं, आपके लाठी वाले भैया के द्वारा भी होती है। वर्ष में 365 मिनिमम एवरेज। कन्यादान को भी छोटा करके मत आंकना कभी। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, असुरक्षा की भावना है।
ऐसे में अभय दान देना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। श्री राम के स्वरूप को देखो तो यही है, अभय मुद्रा है, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माता रानी का स्वरूप देखोगे तो एक अभय मुद्रा है, यानी भय मुक्त कर रही है, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे कन्हैया का स्वरूप देखोगे तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे भोले बाबा का स्वरूप देखोगे तो वो कह रहे मैं हूं ना स्वरूप तुम्हारे साथ। गुरु महाराज का रूप देखोगे वो कह रहे मैं हूं ना साथ, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है। नो फियर। जो तुम्हारा इष्ट है लिख लो उसके नीचे या दिल में लिख लो, वो कह रहा है नो फियर व्हेन आई एम हियर। डरने की जरूरत नहीं है। और यही अगर भगवान कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, तुम भी कर दो। जो डरे हुए हैं उनके अंदर से डर खत्म करा दो, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, क्या जिएगा वो है? लोगों को डराना, गुरुवाणी कहती है भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आहन। सच्चा भक्त कौन है? जो ना किसी को डराए ना किसी से डरे। डरने की जरूरत भी नहीं है, वो है ना मेरे साथ, घबराने की क्या जरूरत है। आज से नहीं, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था तब भी आपका ये लाठी वाला भैया, आपके महाराज जी हर सीमा पर प्रवचन करते थे। तब भी आता था मैं यहां, आज भी आ रहा हूं, लेकिन प्रार्थना करता हूं अब आपके उस दुख दर्द को देख करके ना आना पड़े, आपके प्रेम से ही आता रहूं बस। सीमाओं पर भी जाता हूं, यहां भी सीमाओं के लोग आए हुए हैं, जहां जहां मैं होकर के आया हूं। यहां खोड़ बॉर्डर से यहां आए हुए हैं, राजौरी पुंछ इलाके से हमारे बच्चे आए हुए हैं, आरएसपुर बॉर्डर के पास से वहां से लोग आए हुए हैं, पता नहीं कहां कहां से आए हुए हैं। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बस इतना कहूंगा, ऐसे में जब असुरक्षा की भावना है, एक डर है, एक खौफ है, भरोसा रखना, प्रार्थना करना दिल से, रक्षा करेगा तुम्हारी, कदम करेगा। तो अभय दान देना भी, ये भी दान छोटा, नेत्रदान छोटा नहीं है, रक्तदान छोटा नहीं है, विद्यादान छोटा नहीं है, अन्नदान छोटा नहीं है, वस्त्रदान, हमारी मेज भी कपड़े पहनती है, हमारी कुर्सी भी कपड़े पहनती है, हमारी खिड़कियां भी कपड़े पहनती हैं, हमारे दरवाजे भी कपड़े पहनते हैं, हमारा टीवी भी कपड़े पहनता है, हमारा फ्रिज भी कपड़े पहनता है, निर्जीव दीवारें तक कपड़े पहनती हैं। अगर कोई नंगा है तो उसे दो वस्त्र दो, तुम्हें क्या मिलेगा खुद देख लेना, बताने की आवश्यकता हो। इसे छोटा करके, अब इनमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तुम जो कर सको वही सबसे बड़ा है बस। तुमने पूछा धर्म कौन सा बड़ा, तुम दृढ़ता से जिसका पालन कर लो वही सबसे बड़ा है। लेकिन धर्म से कभी विमुख मत करना, क्योंकि महाभारत का प्रमुख वाक्य हमारे सामने आता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा यार। तुम धर्म को अपने से दूर मत होने देना, कभी धर्म को कभी दूर मत होने देना अपने, ये कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। सदगुरु के मार्गदर्शन को कभी दूर मत करना, ये कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। परमात्मा के नाम को कभी दूर मत होने देना, ये भी कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। हरि बोल, आप सबकी रक्षा हो मेरे प्यारे। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा की कन्हैया की, बोलो राखी वाले भैया की। मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर प्रांत से, मेरे भारत के मुकुट से, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है आपके महाराज जी को किसी मुकुट की आवश्यकता नहीं है। मेरी भारत माता के सिर पर कश्मीर, भारत माता का मुकुट हमेशा सजा रहे। बच्चा बच्चा जागरूक हो जाए इस देश का, भटके गुमराह लोग वापिस लौटे देश की मुख्य धारा में, यहां शांति हो, पूरे देश में शांति हो, और विश्व शांति के अग्रदूत भारतवर्ष से एक बार फिर सारी दुनिया में शांति का संदेश गूंज उठे। जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित फिर से हो भारत। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं कमियां आई हैं, विचार पूर्वक उन्हें दूर करें, मेरा भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। सारे विश्व में जाता हूं मैं,
मैंने बताया 93 देशों में जा चुका हूं। अभी भी यहां से सीधा अफ्रीका का कार्यक्रम है, 94वां देश है। 172 देशों में करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं विभिन्न चैनल्स के माध्यम से। हकीकत मानिए, सारी दुनिया हमारे भारत के चरणों में झुकने को तैयार है। देश का सम्मान जो बढ़ रहा है, देश का गौरव जो फिर से बढ़ रहा है, यह बता रहा है निकट भविष्य में मेरा प्यारा भारतवर्ष विश्व की महान शक्ति बनकर के उभरेगा। सारे जहां से अच्छा, 2 लाइन बोलो मेरे साथ। हिंदुस्तान हमारा हमारा, दोनों हाथ ऊपर करके। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से। पूरा नहीं बोल रहा। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां। भारत माता की वंदे वंदे। मैं बचपन में एक बात कहा करता था, मेरा मन कर रहा है उसे कहने का, और राष्ट्र के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं वो भी मुझे रोज सुनते हैं। बड़े प्यार और श्रद्धा से सभी लोग आते हैं, और मुझे खुशी है कि वतन को अच्छी ओर ले जाने का एक महान प्रयास चल रहा है। याद करिए, आप में से भी कुछ लोग आए हुए थे दिल्ली के अंदर, आप लोग थे। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, 172 देश देख रहे थे कार्यक्रम को। एक बहुत बड़े राजनेता ने, मैं सबका सम्मान करता हूं, खाली इतना कह दिया था कि भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। मैंने क्षमा चाहते हुए पूछा था, मैंने कहा सर आप बड़ी श्रद्धा से मेरे पास आए हैं, यहां पर 50,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं मुझे सुनने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है आप यहां आए, आपका स्वागत है, लेकिन आपकी मां को चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? बुरा मत मानना कोई भी, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर इतने लोग हैं जिस लाइव देख रहे थे उस कार्यक्रम को। मैंने कहा आपकी मां को चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? सबका कहे और सक पका करके कहते हैं अच्छा तो नहीं लगेगा, और मैंने वो भी चिड़िया नहीं सोने की निर्जीव चिड़िया कहे कैसा लगेगा? 50,000 से ज्यादा लोग बैठे हैं पंडाल के अंदर जो प्रवचन सुनने आए हैं, आपकी मां को चिड़िया कहे तो कैसा? सबने एक स्वर में कहा अच्छा। आपसे पूछ रहा हूं, आपकी मां को चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसे समझा हो ना समझा हो मां, लेकिन हरि चैतन्य ने इसे मां समझा है। सोने की चिड़िया कहने की हिम्मत कैसे हो गई आपकी? बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मेरी बात को पूरा सुनना पहले। स्कूलों में पढ़ा रहे हम, चाहे जो बोल दे रहा है सोने की चिड़िया बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, हमें पता ही नहीं, अनजाने में अपनी मां का अपमान कर रहे हैं हम। दुनिया कहती है तो दुनिया गड्ढे में गिर रही है तो तुम भी गिरोगे क्या? मुझे इससे कोई विरोध नहीं है, गर्व से कहूंगा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। समय कम है,
जिसकी डाल डाल और शाख शाख पर सोने की चिड़िया बसेरा करती हैं, वो मेरी भारत माता है। तुमने भारत माता को सोने की चिड़िया बना दिया। बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं। मां कहते हैं उसे, वंदे मातरम, एक लाइन बोलिए, वंदे सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे। मां कहते हैं हम इसे। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है, जिसकी डाल डाल और शाख शाख पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है, वो भारत माता है मेरी। तुमने भारत माता को ही सोने की चिड़िया कह दिया। इकबाल साहब को सलाम करता हूं, जिन्होंने एक प्यारा गीत हमें दिया है, अंतिम क्षण तक गर्व से गाते रहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा। एक बुलबुल तो क्या, इस राष्ट्र की आन बान और शान को बढ़ाने के लिए एक चींटी भी अगर कहने का सौभाग्य मिले हमें, हमारे लिए गौरव का अनुभव करेंगे हम। लेकिन आज उस समय जब पड़ोसी राष्ट्र कई दशक से अघोषित युद्ध की स्थिति में डाले हुए हैं, हमें आतंक की पीड़ा को झेल रहे हैं, हम मेरी मां की ओर बुरी नजर डालते हैं, उस समय देश का हर नागरिक ये सोचे, ना तो हमारी मां खाली चिड़िया है और ना फिर हम खाली बुलबुल हैं। इस भारत माता के वो लाल, वो सपूत, वो सिंह है जो तेरी आंखें और आंतें निकालने की हिम्मत भी रखते हैं। इतिहास उठा करके देखिए, इतिहास हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसका कारण यही रहा है। लोगों ने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा, क्योंकि चिड़िया को क्या करते, कैद करके रखते, पिंजरे में रखते हैं लोग। कभी मुगलों ने रखा, कभी अंग्रेजों ने रखा। मैं कल भी कह रहा था, एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे, आपने कहा मैं सम्मान का भूखा नहीं हूं, लेकिन आपको बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, इंटरनेशनल बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर इन हिंदू मैथोलॉजी अवार्ड मिला, आपको भारत सरकार का पर्यावरण रत्न पुरस्कार मिला, आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भारत गौरव का अवार्ड। तो चलो यहां की बात छोड़िए, तो फिर आप वहां की पार्लियामेंट में क्यों गए अवार्ड लेने के लिए? मैंने कहा अवार्ड लेने नहीं गया था मैं। जिन अंग्रेजों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर अमर शहीदों को यातनाएं दी थी, उनकी संसद में मुझे मौका मिला, वहां जाकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम गुंजायमान किया मैंने, वहां तिरंगा लहराया मैंने। इसके लिए गया था मैं, अवार्ड का भूखा नहीं हूं मैं। यही होता रहा हमारे साथ। मां को चिड़िया कहते रहे, पिंजरे में कैद रही, स्वयं को खाली बुलबुल कहते रहे, लोग हमें नचाते रहे अपनी उंगलियों के इशारे पर, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। भारत माता की आन बान शान बढ़ाने के लिए गर्व से कहेंगे हम बुलबुलें हैं इसकी, लेकिन मेरी मां की ओर को बुरी दृष्टि डाले तो उसको बता देना है, ना हमारी मां चिड़िया है, ना हम खाली बुलबुल हैं, वो सिंह सपूत हैं मां के, जो तेरी आंखें और आंतें निकालने की हिम्मत रखते हैं। भारत माता की वंदे। जिसको परेशानी है, हाथ में प्रॉब्लम है या हाथ नहीं है, वो ना उठाना, वरना जोर से हाथ उठा के बोलेंगे सभी लोग वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो चुका है, अगर कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की,
अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। समय तो काफी। आज हमारे लिए हर्ष की बेला है कि श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाप्रभु जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। आज हमारे बीच इस प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। हम श्री हरि कृपा सेवा समिति जम्मू कश्मीर से की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे शहरी विकास मंत्री श्रीमान सत शर्मा जी भी हमारे बीच हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। राज्य सरकार में राज्य मंत्री जिनके पास बहुत से विभाग रहे, शिक्षा प्रमुख रूप से श्रीमती प्रिया सेठी जी, वो भी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रीमान जुद्धवीर सेठी जी भी हमारे बीच हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे लिए एक और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारी वीरांगना शक्ति शर्मा, जिनको महाराज श्री ने अभी सम्मानित किया था, वो भी हमारे बीच में है। इन्होंने हमारे जम्मू का नाम यहाँ देश में ही नहीं यानी विदेश में भी ऊंचा किया है। अफगानिस्तान में 2 वर्ष तक ये एक पुलिस एडवाइजर के रूप में यूएनओ में काम करके आई हैं। उसके बाद 1 वर्ष के लिए ईस्ट तैमूर में भी रहकर आई हैं, वहां भी इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। आजकल ये सेंट्रल एक फोर्स, जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसमें ये डेपुटेशन पर है और एक बहुत ही जो जम्मू कश्मीर के लिए उपयोगी काम है उस मिशन के ऊपर है। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। दूसरी बहन हमारी जो इनके साथ है श्रीमती कंचन खजूरिया जी, वीरांगना है, ये भी बहुत वीरांगना है, शहीद जो हुए हैं उनके। इनके पति डीएसपी घनश्याम जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर फोर्स में इस जम्मू का नाम रोशन करते हुए कश्मीर में 1999 में कार्गो में जो है वीर गति को प्राप्त हुए, हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। पूरी श्री हरि कृपा सेवा समिति जम्मू कश्मीर आप सबका हार्दिक स्वागत करती है, खासकर ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, जिन्होंने ये सारा जो हाल हमें मुहैया कराया। इन पूरी टीम का, इनके अध्यक्ष का और इनकी पूरी टीम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि ये भी आज यहाँ उपस्थित हैं और इनके हार्दिक धन्यवादी हैं। मैं महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि जो आए हुए मेहमान हैं उनको प्रसाद के रूप में वो देकर एक सम्मान बढ़ाएं। ज्योति जी, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी उप मुख्यमंत्री, श्रीमान सत शर्मा जी, आपसे भी आग्रह करूंगा, श्रीमती प्रिया सेठी जी और श्री युद्धवीर सेठी जी। कैसे होंगे? और आगे बढ़िए। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने समय निकाला। अभी आरती का समय है। ब्राह्मण सभा के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, अध्यक्ष जी वो भी मंच पे आएंगे। मत, पंथ, संप्रदाय विभिन्न हो सकते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म एक है जो हमें मानवता, प्रेम, सद्भाव और सद आचरण का संदेश देता है। हम सबके रास्ते, उपासना पद्धतियां, उस परमात्मा सत्ता को पुकारने के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हम सबकी एक है।
शिकागो धर्म सभा स्वामी विवेकानंद जी को इस अवसर पर मैं याद करता हूं और प्रणाम करता हूं। जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह, जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने। ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ सई ज्ञान विविध दी, संविधान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान ना, हरि बिन ज्ञान ना होवे, कोटि यतन की। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव गुरु पल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी। क्रोध मद ज्ञान खड़ग ले कर, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहार। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी सबका सार, सबका सार गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। निर्मल सब पातक, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशय, सुनत वचन तम नाशय, सब संशय हार। ओम जय गुरु बलिहारी। मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। मोक्ष गति ली। ओम जय त्वमेव माता च पिता सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या